तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे MS एक्सेल के पार्ट फर्स्ट को, और इस लेसन में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी MS एक्सेल से रिलेटेड उसके इंटरफेस से रिलेटेड जो भी सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए एडवांस लेवल में जाने से पहले, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरीके की जो भी हमारी विंडो है वो एक तरीके से खुली हुई है, और सबसे पहले अगर कभी भी हमको अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ऑपरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में R को प्रेस कर देंगे। तो इसका ये एक तरीके से रन कमांड होता है। रन कमांड में हम एक्सेल यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेल, और यहाँ पर से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, सो ये अपने मन से जो MS एक्सेल है वो खुल जाएगा। सो अभी देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, और ये देखिए यहाँ पर से वो खुद से ही अपने मन से खुल जाता है। ठीक है, तो रन कमांड से आप किसी भी तरीके की चीज़ों को आप अपने तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर से साइन इन इस वजह से मांग रहा है क्योंकि ये एक तरीके से का पेड वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर है वो पेड वर्जन में है। विंडो 10 में, विंडो 11 में जो भी आपके जो भी लेटेस्ट विंडोज़ आए हैं तो उसमें पेड वर्जन मांगता है सॉफ्टवेयर्स के। तो इसमें अभी मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं है, केवल मैंने सीखने के पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है, या फिर सीखने के पर्पज़ से या सिखाने के पर्पज़ से इसको बना रहा हूँ। तो मैंने ऐसा कोई भी इसका प्लान नहीं लिया हुआ है कि पेड वर्जन का। तो मैं अभी इसको सीधे डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और MS एक्सेल को सीखने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेल ऑफिस, जो भी MS ऑफिस होता है उससे रिलेटेड चीज़ों के पास में नहीं जाते, जो भी WPS ऑफिस है उससे उसको ओपन कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का दोस्तों सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस की तरीके ही है, और हर एक जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये एकदम फ्री वर्जन है, यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होगा। ये आप यहाँ पर से देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इस डॉक्यूमेंट है, ये MS वर्ड के लिए है, स्प्रेडशीट है वो MS एक्सेल के लिए, और प्रेजेंटेशन जो है वो है MS पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, सो ये पावर पॉइंट के लिए है। तो अभी हम लोगों को बात करनी है दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड, तो हम लोग स्प्रेडशीट में ओपन करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास में एक तरीके से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर ब्लैंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसमें भी ये मांगेगा कि आप इसको भी लॉगिन करिए। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले से लॉगिन कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे ही लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद में मतलब केवल अपने ईमेल आईडी वगैरह देना होता है इसमें। ठीक है, सो अब ये एकदम फ्री वर्जन में चलेगा। आप चाहो तो ये जो WPS ऑफिस है यहाँ पर आपको इसका मार्क दिख रहा है, इसको आप अपने किसी भी तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये आपको दिख रहा है, ये एक्सेल का इंटरफेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है MS एक्सेल का जो भी ऑफिस है MS ऑफिस से ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये दोनों एकदम सेम है मेरे हिसाब से। कुछ एक फीचर्स नहीं है जो कि मेरे हिसाब से कि अगर आप फ्री वर्जन चला रहे हो तो उसके लिए कोई भी इतना ज़्यादा कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको सीखना है तो इतना सफिशिएंट है, जितना भी यहाँ पर दिया गया है, जितने भी यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए सारे सफिशिएंट है, और सब आपको मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगेगा कि ये आप एक्सेल में नहीं काम कर रहे हो। ठीक है, वो आपको एकदम सेम उसी का फील आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का जो भी इंटरफेस है उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि रन कमांड दे करके हम एक्सेल को ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है कि हम लोग बात करते हैं, ये जो सबसे ऊपर यहाँ पर आप जो देख रहे हो जहाँ पर 3 आपको बटन्स दिखते हैं, ये जो रेड कलर का बटन होता है ये होता है क्लोज विंडो का, और ये होता है रीस्टोर विंडो। मतलब कि इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये हमारी जो विंडो हो जाती है वो छोटी हो जाती है, और इसको दोबारा से प्रेस करने के लिए मिनिमाइज, मतलब एक तरीके से इसको क्या हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, मतलब छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये होती है मिनिमाइज की विंडो। मिनिमाइज को करने के लिए हम जैसे इसको क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पर से चला जाता है, और मतलब रहता उधर ही है, लेकिन आप उसमें क्लिक करते हो तब ये वापस से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पर 3 ये जो आपको बटन्स दिख रहे हैं ये क्या है, इसका दोस्तों टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार आप इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद
बाद में फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, मेन्यू दिख रहा है, होम, इंसर्ट, ये अलग अलग तरीके के टैब्स हैं। और जो ये यहाँ पर जितने भी टैब्स लिखे हुए हैं, ये जहाँ ये जो आपको एक तरीके से लाइन दिखती है, वो एक तरीके से आपका है मेन्यू बार। ठीक है, ये सबसे ऊपर हो गया हमारा टाइटल बार, फिर ये हो गया हमारा मेन्यू बार। उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, जैसे होम टैब के अंदर हैं हम, तो होम टैब के अंदर ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमको दिख रही हैं, ठीक है, लाइक फॉर्मेट, पेंटर, तो ये सब जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये क्या है दोस्तों, एक तरीके के रिबन्स हैं। ठीक है, रिबन्स हैं। और फिर यहाँ पर देखिए एक तरीके की लाइंस भी हमको दिखती है, जैसे कि यहाँ पर से एक लाइन दिख रही, फिर यहाँ से एक लाइन दिख रही, तो मतलब ये क्या है, ग्रुप्स इन रिबन। जैसे हम इंसर्ट में भी प्रेस करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें दिख रही है, तो ये क्या है, ग्रुप्स इन रिबन्स, मतलब कि एक तरीके के जो भी ग्रुप्स हैं, रिबन्स के अंदर क्या है, ग्रुप्स हैं। जैसे हम होम टैब के अंदर हैं, तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से जो भी बोल्ड करने का ऑप्शन, ये सारी जो भी हैं, ये क्या है, एक तरीके का रिबन ही है। और रिबन के अंदर भी छोटे छोटे से हमको ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप्स हो गए रिबन्स के। उसके बाद में फिर बात करें अगर नीचे, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है सीट फर्स्ट, सीट सेकंड और सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, ये सारी चीज़ें जहाँ पर लिखी हुई हैं, तो और यहाँ पर जो जूम आउट, जूम इन का जो भी आपको सिंबल दिख रहा है, तो ये जितनी ये यहाँ पर जहाँ पर से ये आपकी स्प्रेडशीट का जो भी है वो ख़त्म हो रहा है, वो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा सबसे नीचे का होता है स्टेटस बार होता है। ठीक है, और सबसे नीचे जो हमारा अभी भी दिख रहा है, जहाँ से हम विंडो के कोई अदर भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सअप को यूज़ कर सकते हैं, क्रोम को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर से हमारा इस पूरे मतलब जो भी हमारा चीज़ें खुली हुई हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर से जो सबसे नीचे जो भी अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, सॉरी टास्क बार बोलते हैं। स्टेटस बार तो ये ऊपर वाला है, जहाँ पर सीट फर्स्ट, सीट सेकंड लिखा हुआ है, और जहाँ से जूम इन जूम आउट का मार्क है, जूम इन जूम आउट का जो भी साइन है, वो हमारा है दोस्तों क्या, टास्क स्टेटस बार। और सबसे नीचे का है जो हमारा, वो है टास्क बार। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख लीजिएगा इसको, जहाँ पर माइक का ऑप्शन है, वाईफाई का ऑप्शन है, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये हमारा हो गया टास्क बार। ठीक है, सो अभी ये आपको एक बेसिक चीज़ से ध्यान रखनी थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अभी देखिए यहाँ पर से दोस्तों जो भी आपको छोटे छोटे से कॉलम्स दिख रहे हैं, लाइक जो भी छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, लाइक हम अभी इसमें हैं, कभी हम इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, इससे और अच्छे से समझ में आए। लाइक मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस सेल में हूँ, इस सेल में हूँ, इस सेल में हूँ। ठीक है, कहीं पर भी हम क्लिक करते हैं तो ये जो छोटे छोटे से आपको दिखते हैं, वो क्या है, हमारे सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स मतलब कि एक तरीके से छोटे छोटे, लाइक जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स पढ़ते टाइम क्या होता है दोस्तों कि जो छोटे छोटे से एक तरीके से बने होते हैं, जहाँ पर हम 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं या लिखते हैं छोटे बच्चे लोग, तो मैथ्स का जो टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से ही होती है ना। तो इसमें से मतलब आप समझ लो कि यही होता है। तो अपने हिसाब से आप देख लेना कि ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहा है, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, और हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। लाइक हम अभी इस सेल पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे कॉर्नर पे एक चीज़ दिखाया होता है A1। A1 का मतलब आप समझ लो, A जो कॉलम है ये क्या है, A है, और 1 के हम रो पे हैं इसके। ठीक है, तो ABCD जो हमारे लिखे होते हैं यहाँ, लाइक यहाँ पर जो ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कि इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जा रहे हैं तो ये क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अगर चल रहे हैं, तो हम ये क्या चल रहे हैं, रो के फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं इस सेल में हूँ तो यहाँ पर आपको ये डिफाइन कर देगा कि कौन से आप सेल पे हो। D6 लिखा हुआ है, तो D जो उसका D है, D के और यहाँ पर से 6, तो आप देख पा रहे हो, तो इससे यहाँ पर D6 बनता है। तो यहाँ पर इसका कॉलम रेंज जो होती है वो यहाँ पर से डिफाइन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर I9, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। और
उसके बाद में फिर अगर यहाँ पर अगर सपोज कि हम कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर जो भी सारी चीज़ों को हम टाइप करते हैं वो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो हो जाता है। लाइक अगर हम कुछ भी इसमें टाइप कर रहे हैं, लाइक अपना नाम ही हम टाइप कर रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो हो जाता है ऐसे कि यार, ठीक है। या कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम लोग आगे सीखेंगे, तो कोई भी अगर हम फॉर्मूले को भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसको अभी हम लोग आगे सीखेंगे, तो मान लो हम एक सम का फॉर्मूला छोटा सा लेते हैं, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर से अप्लाई कर रहे हैं कुछ भी करके, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में जो है वो आपका फॉर्मूला भी शो हो जाता है कि आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। और अगर आपको देखना है यहाँ पर से आपका फॉर्मूला बार आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें होती है क्या होती है, ठीक है। अब देखिए कि जो सेल्स है दोस्तों, एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो सेल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये कितने होते हैं इस पूरी शीट में। अगर आप नीचे चले जाओगे तो इसको देखते जाओगे कि 1 2 3 4, मतलब इसका कोई गिनती नहीं खत्म हो रही। 20 के बाद में और भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो आप कितने ज़्यादा चलते चले जा रहे हैं, 156 57 कुछ करके आप चाहे इतना नीचे चले जाओ, आपको इसका कोई भी काउंटिंग खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका, आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक होता है कि इसके अंदर कितने रोज होते हैं। तो एक्सेल के अंदर अगर हम सीधा सा प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, तो यहाँ पर हम पेज डाउन को जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पर सबसे नीचे वाले जो इसका एंड पॉइंट होता है रो का, वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर हमको देखने को मिलता है इसके अंदर 1048576 इतने रोज होते हैं। मतलब कि आप समझो कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा जो हो सकता है वो फिल हो सकता है। तो इतने सारे रोज होते हैं। और अगर कॉलम्स की बात करें तो ABCD, अगर आप सोचोगे कि ये Z तक जाकर के ख़त्म हो जाता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। AA AB AC AD इस तरीके से करके फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ख़त्म होने के बाद B की रो स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर हम सीधा सा इसको प्रेस करें कंट्रोल के साथ में एंड की को प्रेस करें, एंड की आप समझ रहे हो ना, तो सबसे इसका एंड पॉइंट पे हम चले जाते हैं। जैसे कि लाइक हमारे जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना, एक इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है। जो भी 4 हमारी बटन्स होती हैं कीबोर्ड में ऊपर नीचे इधर करके, तो उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो XFD का मतलब सीधा सा होता है कि जो इसमें सेल्स होते हैं, जो भी इसके कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 16348, ठीक है, 16348 कॉलम्स होते हैं। तो ये देखिए कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में आपका डेटा जो हो सकता है वो सेव हो सकता है, फिल हो सकता है। तो सीधा सा अगर हम बात करें कि अगर हमको सबसे ऊपर जाना है और सबसे उसके A1 सेल में जाना है, तो हमको फिर से हम वहीं पर उसी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि इसके अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रोज होते हैं और किस तरीके से हम डायरेक्ट उनके ऊपर जा सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन या फिर एंड की को प्रेस करके हम उसके सबसे नीचे रो वाले ब्लॉक में पहुंच सकते हैं या फिर कॉलम वाले ब्लॉक में पहुंच सकते हैं। एक तरीके का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कुछ इसकी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार दिख रहा है। ये जो स्क्रॉल बार है, मतलब कि इसको हम नीचे प्रेस करते हैं ना, तो नीचे ही चले जाते हैं इस तरीके से प्रेस कर करके। तो यहाँ पर साइड में जो ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये जो होता है दोस्तों, जिससे हम कॉलम के साइड में जाते हैं इसको क्लिक कर करके, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये दोनों आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जूम इन जूम आउट का भी आप लोगों ने इसका ऑप्शन देख लिया। अब ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो शीट फर्स्ट है, शीट सेकंड है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम प्लस करते जाते हैं तो नई नई शीट्स हमारे सामने आती जाती है, ठीक है। तो अगर स्प्रेडशीट की अगर हम इसमें एक्सेल की जो ये आपका इंटरफेस उसकी बात करें तो इसको हम पूरे को वर्कबुक बोलते हैं। और हर एक वर्कबुक के अंदर 256 सीट्स होती हैं। लाइक जो सीट फर्स्ट है, सीट सेकंड है, इसको अगर हम क्लिक करते जाएंगे आगे तो ये कितनी सीट्स तक जा सकती है, 256 सीट इसमें क्रिएट कर दी जा सकती हैं, ठीक है। सपोज कि सीट फर्स्ट के अंदर हमने कुछ भी डेटा टाइप किया, लाइक 1, ठीक है, 2,
कुछ भी ऐसे टाइप करके हमने कुछ भी ऐसे इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद में फिर हमने सपोज कि मेरा डेटा जो है वो फिनिश हो चुका। अब हमने सीट सेकंड में कुछ भी क्लिक करना है, उसमें भी कुछ काम करना है, कुछ भी करके अब हमने उसमें भी काम खत्म कर दिया। फिर सीट 3 में हम जा करके अपना काम कर सकते हैं। लाइक एक इस हर एक वर्कबुक के अंदर 256 सीट्स होती हैं और सोचो कि कितना ज़्यादा हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो अपने हिसाब से। और जो नई सीट्स होती हैं वो भी F11 शिफ्ट के साथ में F11 का इसका शॉर्टकट की होता है, जिसको आप प्रेस करके नई सीट को भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या तो सीधा सा डायरेक्ट आपको सीधे से जो है वो है कि आप इसमें प्लस के मार्क पे क्लिक करो, आपको नई सीट मिल जाएगी। अब देखिए, अगर सीट की दोस्तों बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और भी इसके बारे में, सीट के बारे में जान लेते हैं। ये जो सीट होती है दोस्तों, नई नई सीट्स बनती जाती हैं और सपोज कि हमको सीट फर्स्ट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग सीधे से राइट क्लिक को प्रेस करते हैं और इसमें अलग अलग से बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर हमको सपोज कि यहाँ पर ही कोई नई सीट को भी इंसर्ट करना है तो हम सीधे से क्या करेंगे, उसको नई सीट को इंसर्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट सीट में क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कुछ भी आप करने के लिए, और यहाँ पर देखिए सीट 11 यहाँ पर से हमारा एक नया सीट जो है वो आ चुका है। ठीक है, सीट फर्स्ट और सीट 2 के बीच में एक नया सीट हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए सपोज कि हम सीट फर्स्ट में हैं और सीट फर्स्ट की जो भी है हमको उसको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर से सीधे से जाएंगे डिलीट सीट कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से सपोज कि अगर हमको जो सीट है उसको मूव करना है, मूव करने का मतलब कि हमको एक इधर से उधर लेकर के जाना है। सपोज कि हमको ये सीट फर्स्ट है वो फोर्थ के पास लेकर के जाना है, फोर्थ को आगे करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सीधे से उसको प्रेस करेंगे, माउस के साथ में उसको लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और इसको उठा करके ऐसे जैसे कि किसी को उठाते हैं और 4 के पास में इसको लेकर के जाकर के ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और 4 को अगर हमको मूव करना है सबसे आगे, तो हम 4 को इस तरीके से उठा करके सबसे आगे इस तरीके से मूव कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा फोर्थ है वो सबसे आगे सीट आ जाएगी। तो देखिए आप इस तरीके से सीट को मूव कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग सीट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपको आइडेंटिटी हो सके कि जैसे कि हमको इसको सीट 4 का ऑरेंज कलर देना है तो हम लोग इसको ऑरेंज कलर दे देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में सपोज कि हमको सीट को हाइड करना है, अनहाइड करना है, ये सारी चीज़ों के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होते हैं, जिसको हम लोग आगे की और भी ज़्यादा एडवांस क्लास में जब जाएंगे तब हमको ये सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को बारे में पता चला होगा। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये दो हैं दोस्तों, ये दो है 1 2 3 4 और ये दोस्तों कॉलम है। ठीक है, ये दो है और ये कॉलम है। अब सपोज कि हमको कोई भी तरीके का जो दो है वो इंसर्ट करनी, सपोज कि हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा और नीचे किसी का और का नाम लिख दिया, लाइक अपने भाई का नाम लिख दिया, वैभव को टाइप कर दिया। अब सपोज कि हमको इनके बीच में कोई और नाम को लेकर के आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब एक और भी दो को हमको लेकर के आना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में करने के बाद में यहाँ पर इंसर्ट रो में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया होता है इंसर्ट रो करके हम एक तरीके से इसको यहाँ पर से रो को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर से हमारा जो है एक नई दो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। इस तरीके से आप देख लो, इंसर्ट रो में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक नई रो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में हमको कोई भी नया नाम टाइप कर सकते हैं, लाइक कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सो अभी मैं उसको नहीं करना है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसी रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम का भी सेम फंडा होता है। सपोज कि हमको कोई भी नया कॉलम को ऐड करना है तो हम उसी कॉलम पे जाएंगे और जा करके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, एक नया कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी मैं आपको शॉर्ट कमांड दे देता हूँ कि अंडू और रिडू की। लाइक कि सपोज कि मैंने यहाँ पर वैभव टाइप किया, आप सपोज कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर वैभव नहीं कोई और नाम टाइप होना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसके साथ में Ctrl+Z कर दूंगा। तो Ctrl+Z करने के बाद में लाइक वैभव के नीचे मैंने कोई और भी नाम टाइप किया। ठीक है,
रिजल्ट टाइप कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगा कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं टाइप होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में जेड को प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर से जो चीज़ है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, सीधे से जो हम बैक में चले जाएंगे। और अगर हमको फिर से वैसे लगेगा कि नहीं, कि अगर हमको रिजल्ट ही सही था, वही सही था, तो गलती मुझसे नहीं हुई थी, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल के साथ में वाई कर प्रेस कर दूंगा, तो वहाँ पर से वापस से वो नाम वापस आ जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर इसको मुझे लगा कि यहाँ पर से नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने प्रेस कर दिया और कंट्रोल वाई को प्रेस कर दिया, तो वही चीज़ वहाँ पर दोबारा से वापस आ गई। ठीक है, सो इस तरीके से कंट्रोल जेड से, जेड जो होता है वो अंडू की कमांड होती है, कंट्रोल वाई जो होता है वो उससे हम लोग रेडो कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए एक्सेल में काम करने से पहले। तो आई थिंक कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। आगे हम लोग और भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक कि किस तरीके से फॉर्मूले को क्रिएट किया जाए, किस तरीके से फॉर्मूले को लगाया जाए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें उन सभी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक तरीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एक मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं और हर एक तरीके के जितने भी एक तरीके की बहुत अच्छी स्किल है, आपको आपके हाथ में ज़रूर से इस स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पर कंपलसरी है। ठीक है, हर जगह पर। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा इसको लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता है आगे के और भी नए वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए। सो आई होप कि सही होगा सारी चीज़ें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।